Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to an interactive session of your course Dietetics 2. I am your course instructor Samira Mustafa. Today we are going to discuss a case study related to symptoms that are related to common intestinal problems. Uh, Here is the case study. Kindly open your Google Classroom. Please check your Google Classroom. सबको accessible है? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, This is ma'am. this is your case study. It is related to small intestine problem, common intestinal problem. ठीक है. ठीक है मैम. अच्छा, इसको आपने सॉल्व करना है. Can anyone start reading this? मैम की नजर नहीं आ रहा. नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? मैम मैं पढ़ूं? अच्छा जी, before moving to the case study, please mark your attendance in the comment section. Your roll number and your name. All of you, please mark your attendance. All done with your attendance? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा जी, here's your case study. कॉमन इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उसमें से आपकी एक केस स्टडी है. इट्स वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस स्टडी अमंग ऑल. मिस्टर अली हैड हिज स्टमक सर्जरी. स्टमक रिमूव हो चुका है. हैज अ गैस्ट्रिक कैंसर एंड हैविंग डिफिकल्टी विद ब्लॉटिंग, नोजिया एंड लाइट हेडेकनेस. जब वो खाना खाता था तो उसे ब्लॉटिंग सी फील होती थी. थोड़ा सा खाना खाता था, बहुत हैवीनेस फील होती थी. ठीक है, जब भी खाने के बाद होती थी. उसके अलावा उससे एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया फील होता था. ठीक है. प्लीज स्टार्ट डूइंग योर दिस इज योर असाइनमेंट. प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर आप चाहते हैं तो वर्ड फाइल अटैच कर दें. अगर नहीं तो हैंड रिटन असाइनमेंट करके यू हैव टू सबमिट इट विद इन ड्यू टाइम. ठीक है. Mr. Ali had his stomach removed as a result of gastric cancer and is having difficulty with bloating, nausea, and lightheadedness soon after meal.
Later, after the meal, he often experienced lower abdominal cramps and diarrhea. ठीक है? First, what you are supposed to do is make a nutritional diagnosis according to the problem that this person is suffering. Nutritional diagnosis क्या होगा? Anyone? पढ़ चुके हैं आप, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस. बिस्मा नजीर, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसका? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉपर ना स्टेटमेंट बताएं. जस्ट डिजाइन अ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस. मैम पुअर डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं हम्म. और और क्या हो सकता है? मैम पुअर एपेटाइट हो सकती है उसकी. हम्म. कुछ पुअर इन्फेक्शन एपेटाइट हो हो सकती सकती है. है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है किसी चीज से. बेसिक प्रॉब्लम क्या है? कैन एनीवन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मैम गैस्ट्रिक कैंसर है. जी. गैस्ट्रिक कैंसर लिखा हुआ इसको डिजीज है ये. पूरी पढ़ें. प्रॉब्लम क्या है? मैम पीए स्टेटमेंट कह रही है. आप मुझे सिर्फ प्रॉब्लम बता दें, उसकी अब की प्रॉब्लम मैम क्या है? डंपिंग सिंड्रोम. कौन बोला है? मैं मुनीबा मैम. वेरी नाइस. ठीक है, सही बताया है. डंपिंग सिंड्रोम क्यों है इसे? मैम जो क्योंकि वो रीजन फॉरेन है. उसे अर्ज हो रही है डेफिकेट करने की. यस मैम, नोजिया वगैरह. सही. सिम्टम्स आर रिलेटिंग टू अच्छा. और कोई चीज जो आप इसके अंदर प्रॉब्लम हो? हाँ जी. डंपिंग सिंड्रोम है. फाइनल. बाकी ओके, क्या ख्याल है फजर फातिमा? जी मैम. प्रॉब्लम क्या है बेटा इसके साथ? मैम डंपिंग सिंड्रोम. डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? मैम जिसमें जब जब कोई बंदा कुछ खाते हैं तो वो फौरन उसको फूड उसका विदिन 3 स्टेजेस होती हैं. विदिन 5 to 10 मिनट फूड जो है वो डंप होने लग जाता है. ठीक है. राबिया मसूद, इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? Mm-hmm. Rabia Masood is not here. Nimra Kashif, what is the problem? Just name the problem. What is the problem? अच्छा, जो मुझे आंसर नहीं ना करे, मैंने इनकी अटेंडेंस काउंट नहीं करनी है. चाहे वो जब मैं अटेंडेंस काउंट लगाऊंगी तो वो आ भी जाए, तो मैंने उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होने देनी. फातिमा असलम, यस मैम. बेटा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? मैम डंपिंग सिंड्रोम. डंपिंग सिंड्रोम कैसे पता चला डंपिंग सिंड्रोम है? मैम इसको ब्लोटिंग हो रही है, हम्म. हो रहा है, फूड एडजस्ट पा रहा वो. ठीक है. और कोई चीज जो इसको हो रही है? एब्डोमिनल सिस्टम, डायरिया. डायरिया. और कुछ? आप में से कोई और जो इस चीज को हाईलाइट करना चाहे, कोई प्रॉब्लम?
असबा अली, ऑन करके क्या सो गए हैं आप लोग? कहाँ हैं? सिर्फ लॉगिन नहीं करना होता बच्चे, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। यस मैम, डंपिंग जी। सिंड्रोम है क्योंकि हम्म। उसमें ऐसे सिम्टम्स शो कर रहे हैं जिसकी वजह से मतलब फूड क्विकली स्टमक से मूव कर जाता है, जल्दी डंप हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स बता रहे हैं जैसे नोजिया है, लाइट हेडेड, या मतलब उसको ब्लॉटिंग हो रही है, डायरिया है। डंपिंग सिंड्रोम इसे हुआ क्यों है? आमना नसीर। मैम क्योंकि इसको जब उन्होंने स्टमक रिमूव किया है तो उसकी वजह से मतलब जो फूड है वो डायरेक्ट जो है वो स्टमक से नहीं गुजरा, वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन्स में जा रहा है और वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी प्रोसेस है वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब्दुल वहाब। यस मैम। रीजन क्या है, डंपिंग सिंड्रोम क्यों हो रहा है? मैम बेसिकली डंपिंग सिंड्रोम जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद होता है। तो जैसे केस स्टडी की उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि उसका जो स्टमक है वो रिमूव कर दिया गया है। तो और जो सिम्टम्स हैं वो सारे इसके जो स्टेटमेंट में है वो भी सारे वही हैं जो डंपिंग सिंड्रोम में होते हैं। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या है, अब्दुल वहाब वाज राइट कि क्या हुआ है, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसके अंदर इसका स्टमक जो है वो रिमूव हो गया है। स्टमक क्यों रिमूव हुआ है? बिकॉज ही वॉज सफरिंग विद गैस्ट्रिक कैंसर। तो उस कैंसर को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज की गई है। अब ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, या ऐसा कौन सा पार्ट जो है वो स्टमक का इधर से रिमूव किया गया है। तो दिस इज नॉट क्लियर, पर आपको ये पता है कि स्टमक का पार्ट रिमूव हो चुका है। अब उसे क्या हो रहा है, जो उसे प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीजें थी, जब वो खाना खाता है तो उसे एक्सपीरियंस क्या होता है, उसे ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स एंड डायरिया, ये चीज इसे बहुत ज्यादा फील हो रही है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वर्स हो रही है। अब इसका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है वो बन सकता है कि हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम है उसे, यानी कि जो भी वो खा रहा है इमीडिएटली इट गोज डायरेक्टली इनटू योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी इजीली, रैपिडली। तो अब प्रॉब्लम हमें पता चल चुकी है कि प्रॉब्लम इसके साथ क्या है। अब आपने जो इसके साथ करना है, पहले आपने इसका बनाना है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। सो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस कौन डिजाइन करेगा? मैम मैं कर लूँ? अभी करना है कि जब आपको केस स्टडी सबमिट करवानी है तब? अभी करें ताकि आप बस उसके बाद रिटर्न इसे करें और लेके बस सबमिट करवाएं। जी मैम। ठीक है, मैम मैं ट्राई करूं? जी जी बिल्कुल ट्राई करें। Patient is suffering with no, patient is diagnosed with dumping syndrome as evidenced by the removal of अच्छा, stomach. जो भी है प्लीज अपना थोड़ा सा माइक को पास कर लें। कौन, फजर आप बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैम मैं निम्रा काशिफ। निम्रा। निम्रा पहले कहाँ थी जब मैंने आपसे पूछा था? मैम मैं यहीं पे थी लेकिन मेरा वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, शायद इस वजह से मेरी कॉल भी ड्रॉप हो रही थी बार बार। अभी भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्टिल ट्राई करके देखें। Patient is diagnosed with dumping syndrome as evidenced by the removal of stomach. यहाँ इसकी जगह पे history of gastric cancer. यहाँ as evidence नहीं, patient is diagnosed with dumping syndrome as evidenced by the removal of stomach. बेहतर है, पर पहले सबसे आपने प्रॉब्लम लिखनी है। व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम उसकी जो है वो उसकी रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड है और साथ उसको ब्लॉटिंग और डायरिया, ये चीजें हैं। ठीक है, PES मीन्स प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब उसकी जो करंट प्रॉब्लम है दैट इज रिलेटेड टू होली सोली रिलेटेड टू द डायरिया जो उसे हो रहा है, मैम एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये इसकी प्रॉब्लम अभी है।
रीजन उसके पीछे चाहे डंपिंग सिंड्रोम है, एटियोलॉजी जो है उसकी डंपिंग सिंड्रोम है, पर द मेन प्रॉब्लम इज उसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया है। मैम इसमें ये हो सकता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग एज एविडेंस बाय डंपिंग सिंड्रोम, और उसके बाद उसके हम सिम्टम्स बता देंगे। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। रैपिड एम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, एटियोलॉजी इज डंपिंग सिंड्रोम, जिसे आप कहेंगे रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम एज एविडेंस बाय हिस्ट्री या एज एविडेंस बाय परसिस्टेंट डायरिया या परसिस्टेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया, ये बना सकते हैं। नेक्स्ट अब्दुल वहाब, कैन यू ट्राई? मैम एज एविडेंस बाय कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर भी तो हो सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर ऑलरेडी उसकी स्टमक सर्जरी हो चुकी है, कैंसर अब नहीं है उसे। जी ठीक है। ठीक है, उसकी गैस्ट्रिक कैंसर था जिसकी वजह से उसकी स्टमक सर्जरी हो चुकी है। मैम इसकी प्रॉब्लम जी मैम। डंपिंग सिंड्रोम रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय, आगे जो इसके साइन एंड सिम्टम है नोजिया डायरिया। बेटा डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन, उससे साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो इस टाइम उसकी डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं। ठीक है जी मैम ठीक है। जी फातिमा असलम, यस मैम। बेटा इसका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या होगा? काइंडली डिजाइन अ पीएस स्टेटमेंट। मैम डंपिंग सिंड्रोम रिलेटेड टू nausea, bloating and abdominal cramps as evidenced by gastric surgery. उल्टा बोल दिया। डंपिंग सिंड्रोम नोजिया और वॉमिटिंग की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डायरिया, वॉमिटिंग, ये चीजें हो सकती हैं डंपिंग सिंड्रोम की प्रॉब्लम उससे। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। मैम साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अच्छा मुनीबा, मैं बताती हूँ। मुनीबा, आर यू देयर? Yes, ma'am. जी मुनीबा, प्लीज डिजाइन एंड पीएस स्टेटमेंट। Ma'am, patient is suffering from rapid movement of food, bloating, cramps, and diarrhea as evidenced by persistent of stomach. Related to dumping syndrome. Related to dumping syndrome as evidenced by the history of the patient and persistent diarrhea. अच्छा, सबसे पहले ना जब आपने केस स्टडी पढ़ ली है ना तो इसके अंदर से सर्कल करें कि इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस टाइम जो उसे फेस हो रही है वो हो रही है एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया, ये दो चीजें वो फेस कर रहा है परसिस्टेंटली। अब जब वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया फील कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, क्यों उसे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक, इसके पीछे जब हमने पहले पढ़ा तो उसके अंदर था कि उसका स्टमक जो है वो रिमूव हो चुका है। जब स्टमक की सर्जरी हुई है, स्टमक रिमूव हो चुका है। अब उधर वहां पे लिखा हुआ है स्टमक रिमूव, मतलब यहां से हमें अंदाजा ये लगा सकते हैं कि उसका ऑलमोस्ट जो है पूरा स्टमक रिमूव हो चुका है, जिसे कहते हैं सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, तो जब उसकी सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो गई कि मतलब उसके पास स्टमक ही नहीं है, तो वट एवर ही इज ईटिंग, एक तो पहले हमने उसे ब्लेंडराइज डाइट देनी है ताकि जो भी वो ले रहा है तो उसे वो जो चर्निंग का प्रोसेस है दो हमारे स्टमक में करना होता है, बिकॉज एज यू ऑल नो द स्टमक इज सपोज टू एक्ट एज अ ब्लेंडर, like whenever what we eat is it goes directly into our stomach, और वहां पे जितना भी आपके after the process of mastication जो आपका churning का process है, mixing with the enzyme, mixing with different compounds that are required for the process of digestion, वहां पे वो सारी चीजें आपकी अंदर जाके वो वहां पे जाके इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जब आपका वो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्टमक।
अब जहां पे आपका स्टमक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वहां पे आपका स्टमक जो है वो टोटली आपकी बॉडी से निकाल दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि फूड जो है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, और इंटेस्टाइन में जाने के साथ साथ फौरन से जो आपका प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है वो रैपिड हो जाएगा। जो भी आप खाओगे वो आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जो भी आपके होगा वो डायरेक्ट इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें चीज क्लियर हो रही है कि उसे डायरिया क्यों रह रहा है, क्योंकि उसके पास स्टमक नहीं है जो कि चीज को होल्ड करके रखता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए उसे जो भी वो खा रहा है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ डायरिया इज द रिस्पॉन्स ऑफ कि हमारे पास जगह नहीं है, और वो डंपिंग सिंड्रोम को शो कर रहा है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि हाँ ये डंपिंग सिंड्रोम का बंदा है, इसे डंपिंग सिंड्रोम हुआ है सिर्फ इसलिए कि उसके पास स्टमक नहीं है। उसके बाद फिर उसके अंदर जब उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो डायरिया उसे रह रहा है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, आपने जो पीईएस स्टेटमेंट बनानी है, पीईएस स्टेटमेंट का क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि उसके अंदर आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो, आपको क्लियर नहीं होता। आई एम गोइंग टू डिजाइन अ सिंपल पीईएस स्टेटमेंट फॉर यू पीपल, जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। नॉर्मली हमारा प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा, मतलब ऑल्टर्ड है, जीआई फंक्शन ऑल्टर्ड है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन रिलेटेड टू, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता चल चुकी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, एटियोलॉजी क्या है बिहाइंड ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन। तो रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम इज द प्रॉब्लम, दैट इज द कॉज बिहाइंड ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन। तो ठीक है, ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम। आगे आप लिख सकते हो कि आफ्टर एवरी मील या आफ्टर जो भी है लिखना चाहो तो बस आप यहाँ पे ये बता सकते हो ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम एज एविडेंस बाय पेशेंट हिस्ट्री, इस तरह लिख सकते हो। या सिंपल जो एक आपके बुक्स में भी है वो आप इस तरह बना सकते हो, ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम following meals as evidenced by the history of gastric carcinoma requiring resection of stomach। समझ आई? इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मेक अ स्टेटमेंट। अच्छा ये मैंने बनाई है, ठीक है, इससे मिलती जुलती आप अपने हेल्पिंग वर्ड्स चेंज करके वो आप इसके अंदर बना सकते हो, बट डोंट कॉपी इट। ठीक है, अगर गलत भी होगी कोई मसला नहीं होता, बट प्लीज ट्राई जितना पीईएस स्टेटमेंट को ट्राई करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतनी ही आपकी चीजें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ऑल्टर्ड जीआई फंक्शन रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम एज एविडेंस बाय हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक रिसेक्शन या हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक रिमूवल, तो ये चीजें आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, क्लियर? मैम ये जो स्टेटमेंट है इसमें जिस तरह लिखा हुआ है हैविंग डिफिकल्टी विद ब्लोटिंग, नोजिया, लाइट हेडेडनेस सून आफ्टर मील, और उसके बाद सून आफ्टर मील ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर मील लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड डायरिया। तो ये जितने भी हैं लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, डायरिया, लाइट हेडेडनेस, ब्लोटिंग, नोजिया सारे साइन एंड सिम्टम्स है। जी बिल्कुल ठीक है, वो क्योंकि दो स्टेटमेंट्स दी हुई है ना जिसमें साइनस सिम्टम्स बताए, वो तो कंफ्यूज हो रही थी कि शायद प्रॉब्लम कुछ हो रहा है और साइनस सिम्टम्स कुछ हो। जी जी ठीक है जी ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सिम्टम्स मिस्टर अलीज एक्सपीरियंस? What do you think could be responsible for the different symptom Mr. Ali's experience? Removal of stomach. Exactly. Gastric resection या gastric removal, gastrectomy जिसके लिए हम proper term use करते हैं। Gastrectomy means gastro is related to stomach and ectomy is the removal. So gastrectomy is the main reason behind this problem. ठीक है? What are their dietary measures that would prevent the postprandial discomfort? Postprandial is after meal. So are there any dietary measures that would prevent the postprandial discomfort? मैम ब्लेंडराइज्ड फूड होगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप ब्लेंडराइज्ड फूड अगर देते हो तो डेफिनेटली इट गोज डायरेक्टली, बिकॉज आपका स्टमक का काम नहीं हो रहा, वो एक हेल्पिंग एड होगी कि वो आपके स्टमक का चर्निंग का प्रोसेस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट आपने थोड़ा सा इसके अंदर फाइबर ऐड करना है, फाइबर शुड बी द सॉल्युबल वन, बिकॉज डायरिया इसके अंदर आ रहा है और फीड को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है।
तो जो मैनेजमेंट आपकी डंपिंग सिंड्रोम की थी वो आप इसके अंदर दोगे तो इजीली ये प्रॉब्लम जो है टू सम एक्सटेंट प्रॉब्लम रिकवर हो जाएगी। ठीक है, मैम होल्ड होल्ड करके रहने का क्या मतलब? होल्ड करने का ये होता है कि रैपिड जो एम्प्टिंग हो रही है स्टमक की, डायरिया एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन हो रही है, ये चीजें खाना बहुत इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो अगर आप थोड़ी देर फीड को होल्ड करके रखते हो तो उससे प्रॉब्लम जो है काफी हद तक कवर अप हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। मैम फाइबर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इन्हें फाइबर सप्लीमेंटेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, सॉल्युबल फाइबर। मैम इसको स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग देंगे या फिर लार्ज मील्स देंगे? स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, लार्ज मील कभी भी नहीं दोगे, ऑलरेडी रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, यस तो लार्ज मील कभी भी नहीं दोगे, हैवी हो जाएगा और वो एक्सक्रीट आउट होगा रैपिडली। ओके। कोई पेशेंट को लिटा देना है खाने के फौरन बाद ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, ग्रेविटी का इफेक्ट कम करना है, फाइबर ऐड करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, थोड़ा थोड़ा बार बार, ताकि इतना एब्जॉर्ब हो जाए देन वो एक्सक्रीट आउट हो। ठीक है मैम ये फिफ्थ पॉइंट क्या है? आर देयर एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट कुड रिड्यूस द लाइक्लीहुड दैट, इसका क्या मतलब? Are there any surgical procedure that could reduce the likelihood that those symptoms do not occur after gastrectomy? कोई और सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है जो कि इन सिम्टम्स की अक्रंस को रोक सके गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो सिम हो रही है प्रॉब्लम्स? हो सकता है कोई सर्जिकल प्रोसीजर? अच्छा जी, पहले हम इससे पहले वाला कर लेते हैं। तो आर देयर एनी डाइटरी मेजर्स दैट वुड प्रिवेंट द पोस्टप्रेंडियल डिस्कम्फर्ट? तो इसके अंदर आपने जितनी भी न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन है जो आपके डंपिंग सिंड्रोम की है आपकी बुक में अवेलेबल है, वो और आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इन क्लास भी कर चुके हैं, वो आपने इसके अंदर प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट इज मेक अ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हमने इन डेप्थ कर लिया है, 3 हेल्पिंग वर्ड्स, रिलेटेड टू एंड एज एविडेंस बाय, ये 2 आपने करना है। हेल्पिंग वर्ड्स ऐड करने हैं, पी को ई के साथ जोड़ने के लिए और ई को एस के साथ ज्वाइन करने के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 हेल्पिंग वर्ड्स आपने यूज करने, रिलेटेड टू एंड एज एविडेंस बाय, ये करना है। और फिर आपके है कि आर देयर एनी मेडिकेशन दैट कुड हेल्प हिज सिचुएशन? तो आप नाम मेडिसिन का बेशक ना लिखो, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो एंटी मोटिलिटी एजेंट्स जो हैं वो आप इन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा फ्लो रेट जो है वो होल्ड हो जाता है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, वो इसके अंदर दे सकते हो। फिर भी अगर आप में से जो इंटरेस्टेड है मेडिकेशंस के नो हाउ के लिए, इट्स अवेलेबल इन योर बुक एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, ये सारे आपकी बुक में अवेलेबल हैं जो आप इजीली इसके अंदर राइट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इन डेप्थ कर भी चुके हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में प्री एंड प्रोबायोटिक का रोल आपने कर चुके हैं, फाइबर का रोल इसके अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट इज आर देयर एनी सर्जिकल प्रोसीजर दैट कुड रिड्यूस द अकरेंस ऑफ सिम्टम्स आफ्टर दैट हैपेंस आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी? तो उसके अंदर भी आपने यही लिखना है कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर आपको लगता है इफ देयर इज एनी सर्जिकल प्रोसीजर दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट, तो आपने वो इसके अंदर प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, मैम कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं? दैट्स योर असाइनमेंट नाउ। पीईएस का थोड़ा सा आपको था, वो आपने मैंने आपको इसीलिए इन डेप्थ कर दिया कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। सर्जिकल प्रोसीजर को आपने रीड आउट करना है। डंपिंग सिंड्रोम कोई इतना लंबा टॉपिक नहीं है, गो थ्रू द टॉपिक और इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है मैम ऐसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तो स्टमक रिमूव हो चुका है, आप कितनी सर्जरीज करेंगे उसकी? एग्जैक्टली ठीक है, जी। तो इसको गो थ्रू करें, इन डेप्थ देखें और इसके बाद इसको सबमिट करवाएं। ड्यू टाइम आपके पास शो हो रहा है, इसको इसी के अंदर आपने सबमिट करवाना है, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी केस स्टडी। अच्छा जी, आमना जाकिर, इज शी प्रेजेंट?
नो. डिमरा. फरियाल अख्तर. मारिया अख्तर. गजाला अफजल. बिस्मा आसिफ. Present, ma'am. लाइबा अजीम. Present, ma'am. दिलावेस. Present, ma'am. मिन्हा शहजाद. Present, ma'am. सैम विक्टर. फाइका. फयाज. Present, ma'am. चंदा Present, ma'am. सज्जाद. चंदा साजिद. निम्रा नदीम. Present. मेमूना अशरफ. Present, ma'am. अरीज फातिमा. Present, ma'am. कशमाला. आसिफ. निम्रा काशिफ. Present, ma'am. अनीका. Present, ma'am. अब्दुल वहाब. यस मैम. नीलम खान. Present, ma'am. फजर फातिमा. Present, ma'am. आर्या. मैम उसकी लाइट नहीं है और उसके डाटा का इशू है, वो इसलिए नहीं आई, वो उठी हुई है वैसे. कशिफ रजाक. बेटा उठने से क्या होता है? Present, ma'am. सना हुसैन. Present, ma'am. सायरा जमान. Present, ma'am. असबा अली. Present, ma'am. मुनीबा. Present, ma'am. आमना नसीर. प्रेजेंट मैम. मरियम भट्टी. Present, ma'am. नीरब गफूर. प्रेजेंट मैम. हफ्जा. Present, ma'am. करम. करम is absent. बिस्मा नजीर. Present, ma'am. फातिमा असलम. Present, ma'am. राबिया दाऊद. Present, ma'am. आयजा नदीम. Present. मुनीबा. Present, ma'am. इल्सा. अरूबा. किंजा. हैदर. इकरा अशरफ. इरम अमीन. किंजा बशीर. Present, ma'am. इरम अमीन प्रेजेंट. किंजा बशीर. Present, ma'am. इरम अमीन एब्सेंट है. Yes, ma'am. इज़ा. इज़ा फातिमा. रिदा जावेद. अजिया. फरवा जुल्फकार. अस्मा वहीद. फाइजा. ईमान मुख्तार. आयशा वारिस. अलीना यूब. आमना तनवीर. अबीरा. अरूसा फैजल. हजीरा. मरियम शौकत. सदफ शाहिद. अरूज. हिरा बशारत. जैन. उम्मे कलसूम. गुलाविश. सेमेस्टर 5 से कोई भी नहीं है, क्यों? उनको लिंक नहीं सेंड हुआ? सेमेस्टर 5 फरवा ने मेरा ख्याल चेक नहीं किया फिर. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस केस स्टडी? स्टिल यू हैव, इफ यू एनीवन? मैम No, काइंडली क्विज की जो टाइम है वो इंक्रीज कर दें, हमारी ऑलरेडी क्लासेस हैं 12 बजे तक. अच्छा, तो किस टाइम तक कर दूं? मैम आज रात तक कर दें, रात 12 बजे तक ही कर दें. रात 12 बजे तक? एक्सक्यूज मी मैम. मैम क्लासेस है मैम ना. मैम टाइम इंक्रीज कर दे. फिर क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम. फिर अच्छी हो जाएगी.
मैम क्लासेस भी हैं और मैम दिन में लाइट नहीं आ रही, रात की लाइट नहीं है काफी जगह पे, तो मैम बहुत ज्यादा इशू होगा। ठीक है, चले मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया है, ड्यू टाइम के अंदर सबमिट करें। छोटी सी केस स्टडी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, यस मैम, ओके। चले, थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। मैम जी, पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑन कैंपस होंगे? ऑन कैंपस होंगे बेटा फ्रॉम 1 फरवरी। ओके मैम। ठीक है, मैम डेट कंफर्म? हाँ जी, डेट फाइनलाइज हो चुकी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।